वेलकम बैक टू एडुट्री अर्निंग एंड लर्निंग। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमारे फोर फादर्स, मतलब फादर, दादाजी, दादाजी के पिताजी, दादाजी के पिताजी के दादाजी, वो लोग कैसे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे, वो इक्विटी का बेनिफिट लेते थे और वो जो है उस बेनिफिट को उठाने के बाद वो उसमें जो इक्विटी की जो रूल्स होते हैं उसको वो फॉलो करते थे, वो सारे रूल्स को फॉलो करते थे। उस समय जब इक्विटी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जब सेंसेक्स नहीं था, निफ्टी नहीं था, तब वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो इक्विटी मार्केट के सारे बेनिफिट लेते थे। वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एंड दे वर मोर इंटेलिजेंट देन टुडे वी आर। वो क्या करते थे, समझने की कोशिश। इक्विटी मार्केट क्या होता है? इन्वेस्टिंग इनटू ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस। इन्वेस्टिंग इनटू ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड एन इक्विटी मार्केट। उस समय बिजनेस क्या था? उस समय बिजनेस था एग्रीकल्चर। वो लोग क्या करते थे? वॉट एवर द लैंड दे डू हैव, उस समय उनके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 1 बिस्सा, 10 बिस्सा, जो भी जिसके पास होता था, वो लोग अपने लैंड में पेड़ लगाते थे। उस पेड़ को लगाते समय क्या देखते थे? कौन सा पेड़ हमें ज्यादा अर्निंग देगा, जिसके जिसके अगर मैं लकड़ी को बेचूंगा आज के 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो मुझे ज्यादा अर्निंग देगा। कौन सा पेड़ मुझे अच्छे फल देगा। जैसे आज हम क्या करते हैं, आज हमें कंपनी देखना है, कौन सी कंपनी का ज्यादा ग्रोथ होगा, कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी, कौन सी कंपनी सिक्योर है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, सेम वो चीज देखते थे। रिलेट करिए, वो देखते हैं, उनको भी इन्वेस्ट करना है, कितने सालों के लिए? 15-20 सालों के लिए। हमें इन्वेस्ट करना है कितने सालों के लिए? 15-20 सालों के लिए। बट दे वर मेंटली क्लियर कि आज हम पौधा लगा रहे हैं, तो अब ये पौधा जो पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद फल देगा, फल देने के बाद लकड़ी देगा, ये कब देगा? आज के 15-20 साल के बाद। हम वहां थोड़ा सा, हम आज पौधा लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग शेयर, और कल से परेशान हो जाते हैं। एक रिलेशन मिला में, वो पौधा लगाते थे, 15-20 साल बाद हमें शेयर खरीदना है 15-20 साल। अब दूसरा क्या होता था, जब वो पौधा लगाते थे तो अपने 1 बीघे, 2 बीघे, सपोज उन्होंने 1000 पेड़ लगा दिए, 500 पेड़ लगा दिए, वॉट एवर द डिपेंडिंग अपॉन द लैंड। जब वो पेड़ लगा दिया, उसमें क्या होता है? कुछ पेड़ सूख गए, कुछ पेड़ टूट गए, गाय खा गई, कुछ पेड़ बड़े ही नहीं हुए या लकड़ी कुछ खराब सी हो गई। व्हाट हैपेंस इन द शेयर मार्केट? जब आप शेयर खरीदेंगे तो कुछ शेयर डूब जाएंगे, कुछ शेयर नीचे चले जाएंगे, कुछ शेयर स्टैग्नेंट रहेंगे। सेम थिंग नाउ, 30 साल के बाद बचे हुए जो उनके पौधे थे, सपोज 500 में से 100 खराब हो गए, तो जो 400 पौधे थे, वो उसकी जो फ्रूट्स का वैल्यू है या उसके जो वुड की वैल्यू है, वो इतनी हो जाती थी कि वो 100 को वो कंसीडर ही नहीं करते थे। उसके दिमाग में आता ही था कि वो 100 डूब गए। लेकिन हमारे यहां क्या था, हमें भी वही करना है, हमने कंपनी खरीदी, उसमें कुछ कंपनी ऐसी होगी, कितनी होगी वो डिपेंड करता है हमारी रिसर्च पे। सेम वे जब वो पौधा लगाते थे तो उनको भी देखना पड़ता था कि हमारे मिट्टी में कौन सा पौधा होगा, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे यहाँ जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसमें कौन सा पौधा होगा, जो एयर सर्कुलेशन में है उसमें कौन सा पौधा होगा। सेम वे हमें देखना है कि कौन सी जो एसेट है वो अच्छी एसेट है। एक चीज हमारी ये चीज होगी। दूसरी चीज हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे उनके कुछ पौधे मर जाते थे, वैसे हमारे भी कुछ पौधे जो हैं वो वेस्ट हो सकते हैं, वो मर सकते हैं, वो हो सकता है कि वो काम ना करें। लेकिन जो बचे हुए पौधे होते थे, वो जो वुड देते थे, फल देते थे, वो इतना देते थे कि बाकी जो मरे हुए पौधे हैं उनको वो कंसीडर नहीं करते। सेम यहाँ पे इक्विटी मार्केट, जब आप इन्वेस्ट करेंगे, आपने 25 कंपनी लिया तो 2 कंपनी नीचे चली जाएगी, 4 कंपनी हो सकता है कि वो सेम प्राइस पे रहे, लेकिन जो बची हुई 17, 18, 19 कंपनी है, वो 15-20 साल के बाद इतना वेल्थ क्रिएट कर देगी कि आपका पोर्टफोलियो जो CAGR जनरेट करेगा 18-20% का, वो बेनिफिट आपको उठाना है। CAGR ऑफ पोर्टफोलियो, नॉट ऑफ ए स्टॉक। तो आपके दादा पेशेंस दिखाते थे, आपके दादा डाइवर्सिफिकेशन करते थे, बहुत सारे पेड़ लगाते थे। आपको भी पेशेंस दिखाना है, 15-20 साल के लगाना है, आपको भी बहुत सारी कंपनी लगानी है। और आपके दादाजी के 2-4 पेड़ खराब होते थे,
तो आपके भी 2-4 कंपनियों में पैसे वेस्ट हो सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि दादाजी पेड़ लगाए और सारे के सारे पेड़ पौधे बन के हमें लकड़ी देंगे, ऐसा ना दादाजी के साथ हुआ और ना आपके साथ होगा। इस बात को हमें समझना है। इस बात को अगर हमने समझ लिया तो हमें इक्विटी मार्केट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक बेसिक कोरिलेशन मैंने एक ढूंढा है आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए कि दादाजी का पेशेंस आपका पेशेंस हो जाए, दादाजी का डाइवर्सिफिकेशन आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। उनके लिए इक्विटी वो था, वो उनकी इन्वेस्टमेंट थी। आपके लिए इक्विटी आज का शेयर मार्केट है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू वेरी मच।